एक बड़ा बड़ा क्यों विजय पादा जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। तो क्या इससे जो दलित वोट है वो छिटकेगा, और वो छिटकेगा तो उसका फायदा मिलेगा दूसरे दलों को, चाहे वो सपा वाले अपना दम भर रहे हैं, बीजेपी वाले अपना दम भर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी अपना दम भर रहे हैं, उसका फायदा बाकी दलों को हो जाएगा फिर? नहीं, ये सब छिटक चुका है। 2014 से छिटक गया, छिटका है, लेकिन अभी है वोट, ऐसा नहीं है वोट बैंक उनके पास के साथ चला गया। अभी कुछ नहीं है। ये 12.8%, देखिए 11% उत्तर प्रदेश में जाटा वोट है और 12.8% बसपा का वोटर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सब छिटक चुका है, चाहे वो ओबीसी वर्ग का हो चाहे शेड्यूल कास्ट वर्ग का हो, ये सब छिटक गया है और अपने अपने ठौर ठिकाने पे जा चुका है और लगातार वहीं पे वोट कर रहा है। उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। अति पिछड़ी अति दलित जातियां जिनको हम कहते हैं, वो बड़े पैमाने पर शिफ्ट हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी उन पार्टियों को छोड़ दिया जिनके साथ 20 साल 25 साल तक उन्होंने सियासत की और उन दलों को मजबूत किया था। 2014 के बाद आप देखिए, महागठबंधन बनने के बाद भी 2019 में आखिर बीजेपी 64 सीटें कैसे जीती है? 51% वोट कैसे आता है? बिल्कुल नहीं, दलित वोट गया बीजेपी को और इसलिए ये हुआ। इन जो शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं, ये आज भी वही स्थिति दिख, बिल्कुल वही स्थिति है। प्रोफेसर आरबी सिंह साहब, ये तो अच्छी बात है। देखिए, अगर बीएसपी जिस तरह हाशिए पर जा रही है, जिस तरह हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि इससे बहुत नुकसान है उनका दलित, और आप तो कभी दलित वोट आपके पास होता था कांग्रेस वालों के लिए, ये तो आपके लिए खुशी का मौका है। जी एक्चुअली क्या है, देखिए बहन जी को ये बात पता है, बताएं आपको। देखिए 2017 से 2022 तक बहन जी जो है वो बताती रही कि समाजवादी पार्टी दलितों का दुश्मन नंबर 1 है, क्योंकि उनको आशंका हो गई थी कि ये कैडराइज वोट बीजेपी में नहीं जा सकता। वो आइडियोलॉजी ऐसी है कि जो अंबेडकराइज वोट है, जो कैडराइज वोट है, मानवर साहब का कैडर जो लिया है, वो बीजेपी में जाएगा नहीं। कांग्रेस उस समय कमजोर थी, इसलिए उनको पता था बहन जी को कि ये समाजवादी पार्टी में जा सकता है, और कुछ वोट गया भी 2022 के चुनाव में। लेकिन बहन जी 2022 के बाद जान गई कि अब वह जो है कांग्रेस के तरफ परमानेंट रूप से शिफ्ट होने वाला है। इसीलिए बहन जी इस 5 राज्यों के चुनाव में बताती थी कि कांग्रेस दलितों की दुश्मन नंबर 1 है। आप ये जान लीजिए, क्लियर कंसेप्ट जान लीजिए, जिसको बहन जी बतावे कि दलितों की दुश्मन ये पार्टी है, समझ लीजिए दलित वोट उधर जाने वाला, इतना जान लीजिए। जी तो यानी आपकी तो बल्ले बल्ले हो रही है ना फिर? जी निश्चित रूप से जो है दलित जो है पहले कांग्रेस का वोटर रहा है, और कांग्रेस ने इतना ज्यादा काम किया है शेड्यूल कास्ट के लिए कि उसको इतना ज्यादा नौकरियां दिया, इतने ज्यादा जमीन के पट्टे दिए हैं, इतना ज्यादा जो मिडिल क्लास तैयार हुआ है आज की डेट में, लाखों लाख नौकरियां दी गई रेलवे से लेकर के। चले जुगल किशोर साहब, एक बड़ा सवाल, क्या देखिए वो पीडीए का फॉर्मूला कह रहे हैं भारती साहब, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ देख रही है दलितों को और कांग्रेस के नेता अपनी तरफ देख रहे हैं, तो क्या वाकई में जो दलित वोटर है, अब मायावती का ये फैसला, क्योंकि आकलन किया जा रहा है, कोई तजुर्बा नहीं है आकाश आनंद पर, पार्टी को और नुकसान ही होगा, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो दलित किधर जाएगा फिर? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ ये वोटर देखेगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने इतना नुकसान किया अभी जल्दी। क्योंकि जब 2012 में उनकी सरकार बनी, तब उन्होंने इंदिरा साहनी केस वाले मामले जब वो फैसला आया तो तुरंत 2 लाख कर्मचारी अधिकारियों को तुरंत रिवर्ट कर दिया था। उनके घरों में चूल्हे नहीं जले थे। एक काम उन्होंने किया था। दूसरे, अभी लालजी भाई कह रहे थे कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे जिले बनाए गए, संत रविदास नगर बनाया गया, और वो काशीराम साहब के यानी दलितों बहुजन समाज के महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए गए थे, उन्होंने भी खारिज कर दिया था। और काशीराम साहब का पार्क था, उसको भी बदल दिया था। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें ये दलित वोट सपा की तरफ जाने वाला नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि मैं कांग्रेस में न गया हूं न जाऊंगा, और मेरे अनुयायियों मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस के 54 भर मेंबर नहीं हूं। आप लोगों को कभी कांग्रेस के 54 भर मेंबर नहीं बनना। आज ये हर एक दलित अपने को जानता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कह गए थे, और काशीराम साहब ये कहते थे कि ये बहुजन समाज का व्यक्ति दिल्ली पे वो राज करेगा जो बहुजन की बात करेगा, और बहुजन का व्यक्ति दिल्ली पे आज प्रधानमंत्री बैठा है और बहुजन की बात कर रहा है। इसलिए आज पूरा दलित समाज
भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाहों की ओर देख रहा है। धीरे चले सब अपने अपनी तरफ देख रहे हैं दलित वोट बैंक को, क्योंकि मायावती ने एक फैसला लिया, सबके अपने अपने जवाब है। सबने कहा है कि देखिए वो हमारी तरफ जाएगा, आकाश आनंद को जो उत्तराधिकारी बनाया उसका नुकसान होगा। देखने आगे आगे चलिए, अभी सियासत बदलती है और दलित वोट बैंक बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए।